कॉपी कर लिए तुम इसे? हाँ, चलिए एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न क्या था दूसरा? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले प्रश्न पहला था जिसे सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग सिद्ध कर दिए थे। अगर आप लोग में से कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं आप। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको मानने थे, हम लोग उल्टा मान लिए थे। यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है बल्कि मान लिया हम लोग एक परिमेय संख्या है। तो लोग परिमेय संख्या का क्या होता है शर्त? तो उसे P/E के इक्वल होना चाहिए। तो इस हम P/Q के इक्वल मान लिए। कितना बराबर P/Q, और P और Q क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q ≠ 0 तथा PQ में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ हम लोग शर्त को लिख दिए। तो अब इसे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई किए। यहाँ देखिए पहले क्या किए, यहाँ पर 3 जो है प्लस में, 3 क्या है प्लस में, पहले इधर गया तो माइनस। यहाँ पर देखिए √5 है तो यहाँ पर √5 2 के साथ है, ये हो गया माइनस में 3। ठीक, अब यहाँ पर 2√5 बराबर P - 3Q। अब यहाँ पर Q क्या है? बटा में Q रहेगा ना यहाँ पर, मतलब कि बटा में घटा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से P - 3Q बटे में Q। अब देखिए यहाँ पर 2 है जो गुणा के रूप में, तो इधर आएगा क्या हुआ? इधर यहाँ पर 2 गुणा के रूप में इधर हो तो भागा, तो Q के साथ यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 2Q। तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पर √5 क्या है? एक अपरिमेय है। और यहाँ पर देखिए P 3Q तथा 2Q क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? पूर्णांक है। आप लोग जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। इसीलिए P 3Q और 2Q पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्याएं हुई। जबकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो क्या करता है? तो वंश से, यहाँ वंश से अपरिमेय बराबर परिमेय, ये अपरिमेय है, ये इधर परिमेय परिमेय हो गया। तो अपरिमेय बराबर परिमेय जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, मतलब कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही हम लोग गलत न माने थे, बल्कि परिमेय नहीं है, बल्कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी के बेस पर हम सिद्ध कर सकते हैं 1/√2। दूसरा प्रश्न क्या था सिद्ध करने का? इसी को हम लोग एडिट कर देते हैं इसी पर, बस लैंग्वेज इसमें आप लोगों को लिखना था। दूसरा क्या है? हाँ, तीसरा का पहला 1/√2, तो बस यहाँ पर लगा दीजिए 1/, अब यहीं पर तीसरा का, यहाँ पर तीसरा का पहला सिद्ध कर रहा है। इसी में देख लीजिए आप लोग 1/√2 को सिद्ध करना है। एक अपरिमेय संख्या 1/√2, तीसरा का पहला क्वेश्चन। बस हम लोग को लैंग्वेज सेम होगा, बस हम लोग को अंक के जगह पर 1 और 2 लिखना होगा। यहाँ पर 1/√2, तो यदि संभव हो तो माना 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए। इसके जगह पर क्या होगा? 1/√2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या होगा? Q होगा ना, Q बराबर √2P होगा। हमें क्या रखना है? √2 को रखना है ना उधर। चलिए P/Q लिख देते हैं इधर। √2 उधर रख सकते, इधर भी रख सकते हैं या इधर भी। तो P/Q बटे में क्या होगा? यहाँ पर Q है ना, Q बटे में इधर आ गया P, Q बटे में P, ये हो गया √2। इसके नेम करते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, हम क्या कर लिए? इतना बराबर पहले 1/√2 को एक परिमेय संख्या है मान लिए उल्टा संभव तो, इसलिए ये हो गया हम लोगों का शर्त P/Q के बराबर होना चाहिए। तो 1/√2 बराबर P/Q, ये लैंग्वेज सेम रहेगा।
क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई यह होगा तो क्यू बराबर √2p। हम लोग को जितना पूर्णांक एक तरफ रखना चाहिए, ये √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इधर आ गया। इधर भी देख सकते हैं, उधर भी कोई दिक्कत ना। मान लीजिए चलिए हम इधर एक पढ़ देते हैं, ठीक। √2 बराबर क्यू अपन p हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है पूर्णांक, p और q क्या है पूर्णांक है ना। यहाँ p, यहाँ पर p तथा q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। जबकि अब यहाँ √5 के जगह क्या लिखना है हम लोगों को √2, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1 से अपरिमेय हुआ है ना, अपरिमेय बराबर परिमेय आ गया है। अपरिमेय बराबर परिमेय जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास की वजह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि 3 मतलब कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1/√2। जो विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि इतना प्लस इतना लोग यहाँ पर 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय नहीं है बल्कि इतना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। इसी को आप लोग बस लैंग्वेज देखना है, याद करना है और स्टेप, बाकी आप लोग कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। इसे उतार लो। उतार लिए, चलिए देखते हैं। जब फिर से हम लोग इसी को एडिट करना है, चेंज करना है हम लोग क्वेश्चन पर 1/√2 की जगह पर कुछ और होगा, ठीक। हम यहाँ से इसे कर लेते हैं। चलिए अब सिद्ध करना है हम लोग को, और तीसरा का दूसरा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि कितना सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो फिर हम इसे उल्टा मानेंगे। क्या मान लिए कि यदि संभव हो तो माना 7√5 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे फिर p/q के इक्वल मतलब इक्वल मानेंगे इसके 7√5 हो गया ना इक्वल। अब बताओ इसमें अगर अलग अलग देखेंगे इसको तो 7 और √5 अलग अलग है ना। बताओ इसमें अपरिमेय है, ये परिमेय है, और एक साथ कहेंगे तो अपरिमेय संख्या है। तो हटा कहेंगे तो ये क्या है अपरिमेय है, ये परिमेय है। हमके क्या करना है, हमके इधर अपरिमेय रखना है, इधर अपरिमेय इधर रखें या इधर, मतलब कि पूरा उधर अपरिमेय होना चाहिए या इधर परिमेय या इधर अपरिमेय, पूरा उधर परिमेय को कर देना है। साइड को चेंज कर देना, ये देखना है √5 क्या है एक अलग में, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो इधर रखें √5 ठीक बराबर। अब 7 इधर का है गुणा के फॉर्म में, इधर हम कर देते हैं, आएगा ना इसके नीचे p/, यहाँ पर 7q होगा, ऐसे में ये हो गया बटे में। चले अब देखिए इधर अपरिमेय हो गया, इधर परिमेय, तो मतलब हम लोग का ये भी सेम होगा भाषा, बस हम इसे बनाते हैं 1। अब यहाँ पर चेंज करना, चूंकि यहाँ p और क्या है 7q, यहाँ पर क्या कर देना p और 7q, p तथा 7q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या है। जबकि √5 है ना, √5 क्या है तुम लोग जानते हो ना क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ p तथा 7q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। कि अब 7 और q के साथ हम पूर्णांक कर रहे हैं, कहें कि 7 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, और सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्या है। तो 7 को आप प्राकृत संख्या भी कहो या पूर्ण संख्या, अब पूर्णांक संख्या भी कहेंगे तो 7 भी पूर्णांक ही कहेंगे, क्योंकि धनात्मक भी पूर्णांक होता है और ऋणात्मक भी, इसलिए 7q के साथ में ये कर दिया ना। यहाँ p तथा 7q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। जबकि √5 जो है क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यही सिंपल होगा भाषा 1 से अपरिमेय बराबर परिमेय क्या है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि √7, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि
7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बल्कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या ना। यही हम गलत माने थे, यही नहीं मानना चाहिए थे। इसी कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, असंभव मतलब नहीं हो सकता। यही हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि परिमेय संख्या है 7√5, बल्कि परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो उतारो जल्दी। उतार लिए? हाँ। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। सिद्ध करना है किसको, 6 प्लस √2 को। तीसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय है। फिर उसी तरह चलेगा हम लोग को। मान लीजिए इसका उल्टा, यदि संभव हो तो मान लीजिए 6√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे फिर करेंगे ना पी बाई क्यू के इक्वल। बस यहाँ पर 6 प्लस √2 इज इक्वल पी बाई क्यू। फिर लैंग्वेज सेम रहेगा, पी और क्यू में एक अलावा कोई दूसरा बेनिट गुणनखंड नहीं है। आप लोग को पता है कि एक अलावा कोई दूसरा बेनिट गुणनखंड नहीं होता है तो संख्या है सहभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ आप लोग सहभाज्य भी लिख सकते हो, जहाँ पी क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू सहभाज्य संख्या यहाँ भी हो सकता है, या एक बेनिट गुणनखंड है उसमें। चलिए तो फिर इसको हम देखते हैं। अब बताइए, अलग अलग बात करेंगे इसे। एक साथ से कहेंगे तो अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के साथ है कोई भी संख्या गुणा के रूप में आ जाए, मतलब कि जोड़ के रूप में भी हो जाए। हमारे जो प्लस में है तो हमेशा वो अपरिमेय हो रहेगी। ऐसे में हम माइनस में करेंगे तो वो अपरिमेय है। अगर सेम रहेगा नंबर, गुणा के रूप में रहेगा या भाग के रूप में, तब परिमेय होगा। सेम नंबर रहेगा, यहाँ पर √2 है, अब गुणा करते हैं √2 से। देखिए यहाँ पर खुला में 2 हो जाएगा ना, क्योंकि कास्ट सेम है, गुणा में होगा। अगर कास्ट अलग है लोगों का तो समझ लीजिए कि अपरिमेय के साथ है, कोई भी दूसरा कास्ट वाला आएगा परिमेय के साथ है या अपरिमेय के साथ है तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय कर देगा उसको, परिमेय रहेगा। चलो पी बाई 7Q पहले वाला था। अब यहाँ हम लोग क्या रखना है, अब देखिए अलग अलग करेंगे तो 6 क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय है। 6 परिमेय या अपरिमेय अलग अलग करेंगे तो एक साथ है तो अपरिमेय कहलाएगा। तो बस 6 है प्लस इधर इसको कर देते हैं ना, दोनों तरफ 6 घटाने पर 6 खत्म हो जाएगा। ये √2 बराबर पी बाई क्यू माइनस में होगा 6 ना। चलिए अब यहाँ फिर सॉल्व कर लेते हैं। √2 बराबर पी बाई क्यू माइनस 6Q क्या, अब बटे में माइनस पी बाई पी माइनस 6Q बटे ठीक। अब हो गया यही पर करते हैं 1। फिर क्या क्या पूरा कौन कौन पूर्णांक संख्या है, पी 6Q और Q। यहाँ पर लिख दे, यहाँ पी 6Q, पी 6Q तथा Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि क्या यहाँ पर अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1 से फिर यहाँ परिमेय बराबर क्या हो रहा है, परिमेय विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। परिमेय बराबर परिमेय जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि कौन, मतलब 6 प्लस √2। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तार लो, हम लोग का चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। √5 वाला सिद्ध किया गया है। अगर कोई नहीं देखा होगा तो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन में मिल जाएगा।